नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 17 दिसंबर 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 302 अर्थात विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का यूनिट फर्स्ट विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके 100 प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ध्यान रखिएगा, यह पेपर 80 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न हल करना है आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.066 अंक होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 100 प्रश्न या पेपर जो है 80 अंक का है। ठीक है, 100 प्रश्न दिया रहेगा, कोई भी 75 प्रश्न आपको हल करना है 100 में से। और 75 में ध्यान रखिएगा 30 प्रश्न कम से कम आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। और अंकों की बात करें तो 32 अंक, 40% चाहिए तो 80 के 40% 32 होगा, तो 32 अंक चाहिए। ठीक है, समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट रहेगा। आपका एग्जाम 3 बजे से 5 बजे शाम को रहेगा। ठीक, PM। क्लियर है? इस पेपर में आपको मैंने पहले बता दिया, पास होने के लिए कम से कम 32 अंक और 30 प्रश्न सही होना चाहिए। ठीक है, या फिर 30 प्रश्न आपके सही होना चाहिए। पेपर 302 अर्थात विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इसका यूनिट फर्स्ट विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 302 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके बीएड का सभी लोगों को लाभ हो सके, और आप साथ में बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। नॉर्मली अगर आप पढ़ रहे हैं तभी 85% बन जाता है, और बहुत अच्छा मौका है, आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसके बाद फिर हो सकता है आपका 4th सेमेस्टर की ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, बट आप तगड़ा पढ़िए। आप चाहेंगे तो 90, 92, 93, 94% तक बना सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न है, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है तो ए नियोजन करना, बी व्यवस्था करना, सी प्रशासन करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आप लोग कुछ भी कर रहे हैं, बार बार प्रश्नों को पढ़िए, आपको प्रश्न याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन की विशेषता होती है ए व्यवहारिकता, बी लचीलापन, सी उद्देश्य केंद्रित होना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नियंत्रण व नियुक्तियां करना क्षेत्र है। सही जवाब हो जाएगा सी प्रबंधन का। अगला प्रश्न है, प्रबंधन वह है जो प्रबंधन का संपादन करता है, या कहा है। सही जवाब हो जाएगा 4 का ए, लॉरेंस ने। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रबंधन का प्रारूप नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 5 का डी, अधिगम, नियोजन, संगठन, प्रशासन है। अगला प्रश्न है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा संगठन। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का क्षेत्र है। सही जवाब हो जाएगा सी, विद्यालय संगठन का। ध्यान रखिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए सेकंड पेपर 302। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्रश्न मिल नहीं पाते हैं, तो आप लोग अभी से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, विद्यालय संगठन का मुख्य कार्य है ए समय सारणी बनाना, बी शिक्षा नियोजन, सी प्रवेश परीक्षा देना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 8 का डी उपयुक्त सभी। जैसे 301 है, ठीक है, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, उसके लगभग 80 प्रश्न प्लस आपके प्रैक्टिस सेट से मिल जाएंगे, तो उसमें बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। विद्यालय का आकलन किया जाए तो ए शिक्षकों द्वारा, बी छात्रों द्वारा, सी समुदाय द्वारा, डी उपयुक्त सभी के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रचार का मूल रूप में विद्यालय में स्थान होता है तो ये प्रबंधक का भी, प्रशासक का, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों का।
प्रचार विद्यालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है। विद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन दोनों करता है, इसलिए उसका मूल रूप से विद्यालय में स्थान, प्रबंधन और प्रशासन दोनों का है। अगला प्रश्न है, प्राचार्य का कर्तव्य होता है तो विद्यालय प्रबंधन करना भी, पर्यवेक्षण करना सी, प्रशासन करना डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राचार्य की भूमिका होती है ए, नेतृत्व प्रदान करना, बी, प्रबंधन करना, सी, समुदाय को सहयोग देना, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन में कर्तव्य होता है ए, प्राचार्य का, बी, प्रबंधन का, सी, शिक्षक का, डी, उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, उत्तरदायित्व से तात्पर्य होता है ए, भूमिका निर्वहन, भी, कर्तव्यों को निभाना, सी, कार्यों का संपादन, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राचार्य का मुख्य गुण होता है ए, भावात्मक संतुलन, भी, सामाजिक आचार संहिता, सी, नेतृत्व के गुण, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन को न ज़्यादा कठोर व न ज़्यादा लचीला होना चाहिए बताने वाला सिद्धांत है। सही जवाब हो जाएगा ए, लोच सिद्धांत। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन के पद सोपान का सर्वोच्च पद है। सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षा मंत्री का। अगला प्रश्न है, नियोजन तंत्र स्तरों में नहीं है। नियोजन तंत्र स्तरों में नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, मध्य स्तर, राज्य स्तर, केंद्रीय स्तर, जिला स्तर है। अगला प्रश्न है, प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रोसे ने। अगला प्रश्न है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ। सही जवाब हो जाएगा ए, 1887 में। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन किसने कराया। सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, वुडरो विल्सन ने। बी, सीयर्स के अनुसार शिक्षा के प्रशासनिक क्रिया की क्रियाएं हैं। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, 5। अगला प्रश्न है, विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत हैं। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, लोच का सिद्धांत, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग का सिद्धांत, लोकतंत्री सिद्धांत, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय संगठन का उद्देश्य है बालकों का। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रशासन के कार्यों को बांटा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 25 का सी, प्रशासकीय कार्य, नीति निर्धारण संबंधी कार्य। अगला प्रश्न है, प्रधानाचार्य के विषय में कौन सा कथन गलत है। सही जवाब हो जाएगा सी, कक्षा शिक्षण के प्रति अनुत्तरदायी। ये गलत है क्योंकि प्रधानाचार्य उत्तरदायी होता है तो विद्यालय का नेता होता है, समाज का शैक्षिक नेता होता है, विद्यालय का प्रधान होता है। तीनों सही है, सी गलत है। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रबंधन समिति के अच्छे संबंध कायम करना। अगला प्रश्न है, प्रधानाचार्य का कार्य है। सही जवाब हो जाएगा 28 का, हम लोग देख चुके हैं डी, उपयुक्त सभी, नियोजन कर, शिक्षण कार्य और अनुशासन की स्थापना। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक के निरीक्षण कार्य में सम्मिलित है। तो सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना डी, शिक्षण कार्य का निरीक्षण, कार्यालय कार्य का निरीक्षण, सी, मूल्यांकन, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक के गुण हैं। सही जवाब हो जाएगा 30 का सी, नेतृत्व की क्षमता, व्यवहार कुशल, दोनों। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए। तो व्यक्तित्व गुण भी, व्यवसायिक गुण, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, व्यक्तित्व गुण और व्यवसायिक गुण दोनों। अगला प्रश्न है, अध्यापक राष्ट्र का भाग निर्णायक होता है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, हुमायूं कबीर का। अगला प्रश्न है, शिक्षा के व्यवसायिक गुणों में शामिल है। सही जवाब हो जाएगा डी, ए तथा बी, व्यवसायिक परीक्षण और व्यवसायिक निष्ठा, डी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, छात्रों के वर्गीकरण के आधार हैं, तो सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। मानसिक आय, रुचि, कालानुसार, डी उपयुक्त सभी। छात्रों के वर्गीकरण के लिए कई आधार हो सकते हैं, इसमें कुछ प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। आयु है, मानसिक आयु है, ठीक है, रुचि है, लिंग है, समुदाय है, ठीक है। छात्रों के वर्गीकरण के आधार हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 35 का ध्यान रखना डी। मानसिक आयु, रुचि, आयु हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है, विद्यालय की स्थिति कैसे स्थान पर होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा डी। विद्यालय की स्थिति कैसे स्थान पर होनी चाहिए, तो ध्यान रखना 37 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, ठीक है। अंधेरी गलियों में गलत है, नदी के किनारे, फैक्ट्री के पास नुकसानदायक है। तो ध्यान रखना ऐसे स्थान पर जहाँ जलवायु व भूमि न तो अधिक शुष्क हो न नम हो। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में सीटों की व्यवस्था की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्षैतिज रूप में, दिशात्मक रूप में, अर्धगोलाकार ढंग से। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, जॉन ड्यूबी का। अगला प्रश्न है, छात्र अध्यक्ष में गुण होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, कुशल संगठनकर्ता, न्यायप्रियता, नेतृत्व क्षमता, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय अभिलेख का उपयोग होता है? सही जवाब हो जाएगा 41 का डी, संदर्भ के लिए, निर्देशन के लिए, आयोजन के लिए, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वृत्ति का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा डी, व्यवसाय, जीविकोपार्जन, धनोपार्जन। अगला प्रश्न है, वृत्ति का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा डी, डॉक्टरी, वकालत, कृषि, उपयुक्त सभी, डी इसका सही जवाब। शिक्षण की भूमिका है? सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, उपयुक्त सभी, निर्देशक, दार्शनिक, प्रबंधक, तीनों का। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रबंधन का सोपान है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, नियोजन करना, व्यवस्था करना, अग्रसरण, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका प्रबंधक की है या कहा है? सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना बी, आई की डेविज ने। अगला प्रश्न है, परिवीक्षण का अर्थ होता है? सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, पारदर्शिता। अगला प्रश्न है, परिवीक्षण के अहम भूमिका होती है? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, प्रचार की। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, परीक्षण, पर्यवेक्षण, परिवीक्षण। अगला प्रश्न है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्राचार्य की, अध्यापकों की, प्रबंधक की। अगला प्रश्न है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा डी, भूमिका निर्वाह, उत्तरदायित्वों का निर्वहन, विद्यालय के कार्यों की समीक्षा, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्णय प्रक्रिया का मूल उत्तरदायित्व होता है? सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, प्रचार पर, प्रबंधन पर, शिक्षकों पर, सभी पर। अगला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, निर्णय प्रक्रिया के मूल उत्तरदायित्व प्रचार, प्रबंधन, शिक्षक सभी पर होता है। प्रचार के रूप में वे संस्थान के व्यवसाय, लक्ष्यों, उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है। प्रबंधन निर्णयों का लागू करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होता है। शिक्षक निर्णयों को लागू करने और छात्रों को उनका पालन करने के लिए प्रोत्साहन करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन में कक्षा कार्य व क्रियाकलापों का किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, प्रबंधन, नियोजन, संचालन, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सबसे प्रमुख होती है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, अध्यापक की। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन में कक्षा कार्यों व क्रियाकलापों का किया जाता है, तो ये संचालन, समन्वय, सी, भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना सी, संचालन और समन्वय दोनों। अगला प्रश्न है,
एक शिक्षक सफल कक्षा प्रबंधक तभी कहलाता है जब उस छात्र उसके आदेशों का डॉट डॉट करें। सही जवाब हो जाएगा ए, पालन। एक शिक्षक सफल कक्षा प्रबंधक तभी कहलाता है जब छात्र उसके आदेशों का पालन करें। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कर्तव्यों की पूर्ति की समीक्षा करने को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, जवाबदेही। अगला प्रश्न है, किसी विषय विशेष की परीक्षा परिणाम की जवाबदेही उस विषय के। सही जवाब हो जाएगा 58 का ध्यान रखना, ए डॉट डॉट होती है। तो किसी विषय विशेष की परीक्षा परिणाम की जवाबदेही उस विषय के शिक्षक की होती है। ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों की जवाबदेही का आकलन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, प्रचार रिपोर्ट द्वारा, अभिभावक द्वारा, शिक्षार्थी विचार द्वारा। अगला प्रश्न है, जे जॉन ने किस सन में कक्षा प्रबंधन सिद्धांत का उल्लेख किया। सही जवाब हो जाएगा बी, 1970। अगला प्रश्न है, बालक को मंत्रणा दी जा सकती है। सही जवाब हो जाएगा सी, व्यक्तिगत सामूहिक दोनों। अगला प्रश्न है, निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का प्रथम पद है। सही जवाब हो जाएगा 62 का बी, उद्देश्य निर्धारण कार्यक्रम के संगठन के चरण। उद्देश्य निर्धारण, निर्देशन कार्यक्रम के उद्देश्यों को निर्धारित करना, जैसे कि छात्रों के शैक्षिक व व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना। उत्तरदायित्व, निर्देशन कार्यक्रम के लिए उत्तरदायित्वों का विभाजन करना, जैसे कि शिक्षक, परामर्शदाता और कर्मचारियों के बीच कार्यों का भाजन। प्रदत्त पागल संकलन, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, समुदाय के प्रमुख साधन हैं। सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, प्रशासकीय व सामाजिक संस्थाएं, औद्योगिक केंद्र, ऐतिहासिक स्थान, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सन 1970 में जे जॉन ने किस पर अपने शोध अध्ययन का उल्लेख किया। सही जवाब हो जाएगा बी, कक्षा प्रबंधन सिद्धांत। अगला प्रश्न है, छात्र अध्यक्ष में गुण होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, कुशल संगठनकर्ता, न्यायप्रियता, नेतृत्व करने की क्षमता। अगला प्रश्न है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अपेक्षा की जाती है। ए बजट तैयार करें, बी बैठक करें, सी पाठ्यक्रम को नियंत्रित करें, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, उपयुक्त सभी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यालय के मुखिया होता है, उसे विद्यालय के सभी कार्य संचालन करना होता है। इसे बजट तैयार करना, बैठक करना, पाठ्यक्रम को नियंत्रित करना आदि सम्मिलित है। ठीक है, तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यालय का मुखिया होता है। ठीक है, बजट तैयार करना, बैठकें करना, पाठ्यक्रम को नियंत्रित करना, ये सारे कार्य उसके होते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन व प्रबंधन का कार्य है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, अनुदेशात्मक, गैर निर्देशात्मक कार्य दोनों। अगला प्रश्न है, जो प्रशासन का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, अनुदेशात्मक नहीं है। अधिनायकवादी प्रशासन, लोकतांत्रिक प्रशासन, हस्तक्षेप प्रशासन होता है, लेकिन अनुदेशात्मक प्रशासन नहीं होता है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 68 का डी। अगला प्रश्न है, प्रशासन के केंद्र में क्या है। सही जवाब हो जाएगा ए, निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन का सूत्रपात किसने किया। सही जवाब हो जाएगा ए, लूथर गुलिक ने। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का हृदय कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, किसी भी संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, प्रबंधन। अगला प्रश्न है, विद्यालय संगठन का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा ए, बालकों का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, आधुनिक प्रबंधन के विकास का श्रेय मिला। सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, टेलर को। अगला प्रश्न है, लूथर गुलिक ने प्रबंधन के कितने तत्व बताए। सही जवाब हो जाएगा सी, 7। अगला प्रश्न है, प्रबंधन लोगों के कार्य करने की कला है, या किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा ए, जॉर्ज टैरी ने। अगला प्रश्न है, विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ पर क्रियान्वित हुई। सही जवाब है डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं, डी इसका सही जवाब है।
विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम राजस्थान में क्रियान्वित हुई। ठीक है, अगर राजस्थान विकल्प रहेगा ठीक रहेगा, बाकी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, नेतृत्व का। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान में प्रबंधन सूचना तंत्र कितने स्तर में विभाजित है। सही जवाब हो जाएगा बी, 3 स्तर में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए। अगर व्यू आता है तो हम लोग जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे और अब मैक्सिमम कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान रखिए, सारे वीडियो अगर आप देख के जाते हैं आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इट्स प्रिंसिपल एंड फंक्शन इन इंडिया के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा 80 का ए, एस.एन. मुखर्जी। विद्यालय प्रबंधन का मानवीय घटक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षा मंत्री। प्रधानाध्यापक शिक्षार्थी हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन संरचना के पद सोपान में सर्वोच्च स्थान पर होता है। सही जवाब हो जाएगा 82 का ए, शिक्षा मंत्री। लोग देख चुके हैं इसका। अगला प्रश्न, विद्यालय प्रबंधन संरचना के पद सोपान में सर्वोच्च स्थान शिक्षा मंत्री को होता है। शिक्षा मंत्री विद्यालय के प्रशासन, प्रबंधन और विकास के लिए उत्तरदायी होता है। वह विद्यालय के बजट, पाठ्यक्रम, शिक्षकों की नियुक्ति, अन्य गतिविधियों का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, नियोजन तंत्र के स्तरों में से जो नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, मध्य स्तर नहीं है। जिला स्तर, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर है। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है। सही जवाब हो जाएगा बी, नेतृत्व का। निम्न से कौन शैक्षिक प्रबंधन का प्रमुख कार्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, निर्णय लेना नहीं है शैक्षिक प्रबंधन। नियोजन, संचालन, नियंत्रण है। अगला प्रश्न है, प्रबंधन के लिए लोकप्रिय शब्द पोस्ट कॉर्वे किसके द्वारा दी गई। सही जवाब हो जाएगा बी, लूथर गुलिक। महत्वपूर्ण ध्यान रखना आप लोग, इसका संक्षिप्त नाम पोस्ट गुलिक और उर्विक द्वारा दिए गए पारंपरिक सिद्धांत दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व करता है। इसके घटक हैं योजना, आयोजन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्ट, बजटिंग। अगला प्रश्न है, आधुनिक संप्रत्यय के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन के तत्व हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, 6। अगला प्रश्न है, नैशविले ने शिक्षा प्रशासन में किस नेतृत्व शैली का विकास किया। सही जवाब हो जाएगा 88 का सी, दक्षता संप्रत्यय। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति संबंधी शैक्षिक प्रशासन के व्यक्तिगत कारक का लक्ष्य निम्न से नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रशासक का। अगला प्रश्न है, जिला स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का दायित्व है। सही जवाब हो जाएगा सी, जिला शिक्षा अधिकारी। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन का क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, रचना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन के वातावरणीय कारकों में निम्न से जो नहीं है वह है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, सामाजिक रीतियाँ। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन का एक प्रमुख कारण व्यक्तिगत है तो दूसरा कारक है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, वातावरणीय कारक। अगला प्रश्न है, प्रशासन किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सही जवाब हो जाएगा ए, एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। सही जवाब हो जाएगा बी, मिनिस्टर से। प्रशासक शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द मिनिस्टर से लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के दो शब्द एडमिनिस्ट्रेयर से मिलकर बना है। इन दो शब्दों का सामूहिक अर्थ व्यवस्था करना या व्यक्तियों की देखभाल करना या कार्यों को व्यवस्थित करना। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द व्युत्पन्न लैटिन भाषा के दो शब्द एडमिनिस्ट्रेट से हुई है। अगला प्रश्न है, प्रशासन के व्याख्यात्मक स्वरूप को व्यक्त किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, गुडरो ने। अगला प्रश्न है, प्रशासन के नॉर्मेटिव स्वरूप को व्यक्त किया। सही जवाब हो जाएगा 97 का ए, विल्सन ने। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन प्रत्यय का विकास किया। सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, डेविज ने। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन की प्रविधि है। सही जवाब हो जाएगा डी, कक्षा का मानक, कक्षा का वातावरण, शिक्षक का नियंत्रण, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक प्रबंधक जो कुछ करता है उसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रबंधन।
तो निम्न में से कौन सा शैक्षिक नियोजन का सिद्धांत नहीं, कुछ प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा शैक्षिक नियोजन का सिद्धांत नहीं है? ए, शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए। बी, शैक्षिक नियोजन प्रक्रिया का नियंत्रण मूल्यांकन होना चाहिए। सी, शैक्षिक नियोजन उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा में नियोजन के अभाव का कारण नहीं है? ए, नेतृत्व का अभाव। बी, सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव। सी, सहयोग का अभाव। डी, राजनीतिक दबाव का अभाव। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता है? ए, शैक्षिक अनुसंधान में। डी, परीक्षा सुधार में। सी, सेवाकालीन परीक्षा में सुधार में। डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेता न केवल अपने समूह को प्रभावित करता है बल्कि उससे प्रभावित भी होता है। किसने कहा? ए, एम पी फॉलेट। बी, चेस्टर बर्नार्ड। सी, टेरी। डी, हेरोल्ड कुट्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नेतृत्व की मूलभूत शैली नहीं है? ए, निरंकुश शैली। बी, लोकतांत्रिक शैली। सी, हस्तक्षेप शैली। डी, सहयोग शैली। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट PD 302 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन, इसका यूनिट 2, विद्यालय प्रबंधन के दृष्टिकोण। 9 बजे सुबह हम लोग हल करते हैं। 9 बजे सुबह भी आप लोग आ जाया करें, ठीक है। 9 बजे सुबह और 7 बजे शाम को, 7 बजे आप लोग आ जाया करें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड आपके हैं सभी को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।